हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एनएसआर ट्यूटोरियल्स। तो जो देखो आज जो मैं टॉपिक लेके आ गई हूँ वो है आपका फिजिकल केमिस्ट्री एमएससी का यूनिट 1 थर्मोडायनेमिक्स। उसका जो है क्वेश्चन आपको पूछा हुआ है मैक्सवेल इक्वेशन और मैक्सवेल रिलेशन, इट्स सिग्निफिकेंस एंड एप्लीकेशन। तो मैक्सवेल की जो सिग्निफिकेंस है वो इस वीडियो में आज आपको देने वाली हूँ। इसके बाद की जो वीडियो रहेगी उसमें एप्लीकेशन भी रहेगा, एप्लीकेशन टू आइडियल गैसेस पे पूछा हुआ है तो वो भी मैं डाल दूँगी। तभी मैक्सवेल की देखो रिलेशन जो इट्स सिग्निफिकेंस है, सिग्निफिकेंस टोटल जो है यहाँ पे मैक्सवेल के वो है चार चार सिग्निफिकेंस है। तो थोड़ा वीडियो जो है बड़ा हो जाएगा, चार सिग्निफिकेंस है, बहुत लेंदी है। तो आप हो सके तो मेरे साथ आप अपना ये लिखते नोट बुक ले लीजिए और मेरे साथ साथ जो आप एक एक सिग्निफिकेंस जो है लिखते जाइए। मैं थोड़ा फटाफट बोलूँगी, बहुत ज़्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं करने वाली हूँ। आप खुद इसको लिखिए और खुद सॉल्व करिए, क्योंकि ये जो है रिलेशन बहुत ज़्यादा बड़े बड़े इंटीग्रेशन डेरिवेटिव है, तो आप खुद सॉल्व करना आपको आता ही होगा। तो मैं यहाँ पे जो है सिर्फ रीड करते जाऊँगी, थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन भी आपको करूँगी, लेकिन आप जो है अपने नोटबुक में इसको लिखते जाइए, स्क्रीनशॉट ज़रूर लेना। तो देखो मैक्सवेल का जो फर्स्ट फर्स्ट यहाँ पे सिग्निफिकेंस है वो है डिराइव मैक्सवेल रिलेशन विथ हेल्महोल्ट्ज़ रिलेशन। ओके, हेल्महोल्ट्ज़ रिलेशन पे जो है पहला सिग्निफिकेंस है। तो क्वेश्चन जो है पूछा जाए, तो यहाँ पे देखो पूछा भी गया है। तो क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है मैक्सवेल रिलेशन, डिराइव मैक्सवेल रिलेशन विथ यूजिंग हेल्महोल्ट्ज़, या तो फिर यहाँ पे ऐसे ही पूछ सकते हैं। ये देखो गाइस, ये जो आपको दिया हुआ है डिराइव दिस, तो मैक्सवेल रिलेशन स्टार्टिंग फ्रॉम ये आएगा, जो आपका हैंड्स प्रूफ आना चाहिए। हैंड्स प्रूफ ये आना चाहिए, विद पूछा रहेगा। तो आपको क्या करना है, ये लाने के लिए आपको ये याद रखना है कि ये लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको हेल्महोल्ट्ज़ का इक्वेशन यूज़ करना पड़ेगा। क्या यूज़ करना पड़ेगा? हेल्महोल्ट्ज़ का रिलेशन, जो कि मैंने पहले ही वीडियो में अपने दिया हुआ है कि हेल्महोल्ट्ज़ की जो रिलेशन है वो क्या है। हेल्महोल्ट्ज़ का रिलेशन देखो इक्वेशन 1 में दिया हुआ है, ए इज इक्वल्स टू ई माइनस टी एस। तो आप समझ रहे हो ना गाइस मैं क्या बोल रही हूँ। एग्जाम में जो है ये भी पूछ सकता है डिराइव दिस, तो आपको समझना है कि ये डिराइव करना है, इसका मतलब ये मैक्सवेल का फर्स्ट रिलेशन है, फर्स्ट सिग्निफिकेंस है जो मैंने दिया है। वीडियो से भी आप ध्यान में रख सकते हो। फर्स्ट अगर ये आपको पूछा है बॉक्स वाला ब्रैकेट वाला, तो याद रखना है कि इसमें हेल्महोल्ट्ज़ रिलेशन यूज़ करना है, जो कि क्या है, डी एस अपॉन डी वी इट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल्स टू डी पी अपॉन डी टी कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। तो यहाँ पे गाइस देखो कि आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे जो है वॉल्यूम लिखा हुआ है, वी लिखा है, तो आप ध्यान से जो है अपना नोटबुक में लिखना। अब हम स्टार्ट करते हैं। तो हेल्महोल्ट्ज़ रिलेशन यहाँ पे पूछा है, फर्स्ट सिग्निफिकेंट जो है हमारा वो है हेल्महोल्ट्ज़ रिलेशन मैक्सवेल के ऊपर। इक्वेशन 1 आपको जो है जो इसका फार्मूला है, जो सिंबल है वो लिख लेना है, ए इज इक्वल्स टू ई माइनस टी एस। उसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो आपको डिफ्रेंशिएट करने आता होगा, इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी। अब डिफ्रेंशिएशन नहीं बता सकती क्योंकि ऑलरेडी आपको ग्रेजुएशन और 12th में हुआ है, तो आप फिर भी मैं रीड कर देती हूँ। डी ए इज इक्वल टू डी ई माइनस टी डी एस माइनस एच टी डी, और माइनस टी डी एस आगे आ जाएगा, तो बाकी सब जो है आपको पता है माइनस में चला जाएगा, तो इक्वेशन 2 हमारा आ गया। बट अकॉर्डिंग टू फर्स्ट एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ क्या बोलता है, टी डी एस इज इक्वल्स टू डी ई प्लस पी डी, ये तो हमें पता ही है, ग्रेजुएशन में भी हुआ है। तो इक्वेशन 3 हमारा हमको मिल गया। अकॉर्डिंग टू हमें क्या करना है, फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ का थर्मोडायनेमिक लेना है, जो कि टी डी एस इज इक्वल्स टू डी ई प्लस पी डी। मैं बहुत फास्ट बोली गाइस, क्योंकि चार सिग्निफिकेंस है, फिर वीडियो जो है बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। आप जो है रोक रोक के जो है लिखते रहिए प्लीज़। On comparing equation 2 and 3 we get dE is equals to PdV is equals to dE minus dA minus H3। देखो इक्वेशन 2 और आपको थ्री को यहाँ पे कंपेयर करना है, तो आप कंपेयर करोगे तो आपको ये इक्वेशन मिलेगा। ये इक्वेशन मिलने के बाद आपको क्या होगा, डी जो है वो कैंसिल हो जाएगा। फिर आपका जो बचेगा वो है डी ए इज इक्वल्स टू, डी ए को आगे ले लोगे आप तो पॉजिटिव हो जाएगा, बाकी सब जो है पीछे चला जाएगा तो सब माइनस में हो जाएगा। फिर डी ए दैट इज डी ए इज इक्वल्स टू अब पी डी एस टी डी प्लस पी डी वी, बिकॉज यहाँ पे डी डी देखो दो बार है, तभी आपको क्या करना है, इसको ब्रैकेट में लेके दोनों माइनस माइनस को प्लस में कर देना है, और क्या होगा, माइनस ब्रैकेट में एस टी डी प्लस पी डी वी। इक्वेशन 4 हमारा आ गया। नेक्स्ट देखो क्या है, द अबव इक्वेशन इंडिकेट्स दैट ए दैट इज हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। तो ये आपको डेफिनेशन जो मैंने पहले ही बताया, हेल्महोल्ट्ज़ क्या होता है, हेल्महोल्ट्ज़ का जो फ्री एनर्जी वो ए से स्टार्ट होता है, डिपेंड्स किस पे होता है, टेम्परेचर और वॉल्यूम पे। फॉर्मूले में आपको समझ में आ जाएगा, डेफिनेशन भी आ सकता है, तो आपको डेफिनेशन ऐसे ही बनाना है। हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, ए इंडिकेट्स करता है। ओके, तो एज ए इंडिकेशन हमारा इक्वेशन 5 क्या निकलेगा, डी ए इज इक्वल्स टू डी ए अपॉन डी टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम डी टी प्लस डी ए अपॉन डी वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। मैं ये वाला पढ़ रही हूँ इस इक्वेशन 5। ओके, इक्वेशन 5 चल रहा है, प्लस डी ए अपॉन ब्रैकेट में डी वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर डी वी। इक्वेशन 5 हमारा आ गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पेज पे।
इक्वेशन 5 के बाद हमें क्या करना है, इक्वेशन 6 निकालना है। ऑन कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ डी टी एंड द कोफिशिएंट डी वी इन इक्वेशन 4 एंड, अगर 4 और 5 में हम कोफिशिएंट डी टी और डी वी डालेंगे तो इक्वेशन 6 और 7 देखो क्या निकलेगा हमारा, डी ए अपॉन डी टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल्स टू माइनस पी डी ए अपॉन डी वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल्स टू माइनस प्रेशर। ओके, यहाँ पे निकलेगा ये इक्वेशन 7 हमारा आ गया। अब अकॉर्डिंग टू डिफरेंशिएट, अगर अब आपको डिफरेंशिएट करना तो आता ही होगा, कांस्टेंट वॉल्यूम लेना है, टेम्परेचर लेना है, तो आप ये दोनों को जो इक्वेशन 6 को जो आपको डिफरेंशिएट करना है, उसके बाद आपको 7 को भी डिफरेंशिएट करना है। लेकिन पहले देखो 6 डिफरेंशिएट करके क्या आता है हमारा आंसर, डी अपॉन डी वी डी ए अपॉन डी टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम टेम्परेचर इज इक्वल्स टू माइनस डी एस अपॉन डी वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। तो हमारा इक्वेशन 6 आ गया। अब देखो हम क्या करेंगे, 7 को डिफरेंशिएट करेंगे, तो आपने जैसे 6 को आप डिफरेंशिएट करोगे वैसे ही आपको 7 को भी डिफरेंशिएट करना है। 7th इक्वेशन को आप डिफरेंशिएट करोगे तो आपको जो है इक्वेशन 9 मिलेगा। फिर क्या बोला यहाँ, सिंस ए इज़ अ स्ट्रेट फंक्शन एंड डी ए इज़ अ एग्जैक्ट डिफरेंशियल फंक्शन, जो कि हमने पहले ही देखा है। स्ट्रेट फंक्शन मैंने एक्सप्लेन किया है आपको, एग्जैक्ट डिफरेंशियल भी इसके पहले वाले वीडियो में मैंने डाला है। हैंस डी स्क्वायर ए अपॉन डी वी इंटू डी टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल्स टू डी स्क्वायर ए अपॉन डी टी इंटू डी वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। तो हमारा ये क्वेश्चन मिलेगा। फिर देखो नेक्स्ट जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा अप्लाइंग द कंडीशन इक्वेशन 8 एंड 9। अब आप 8 और 9 को कंपेयर करोगे तो क्या आपको क्या आंसर मिलेगा, डी एस अपॉन डी वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू डी पी अपॉन डी टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, जो कि फर्स्ट पेज पे ही मैंने आपको दिखाया था कि आपको ये प्रूफ करना है। तो आपको जो क्वेश्चन था आप देख सकते हो, ये हमारा यहाँ पे हैंड्स प्रूफ हो जाता है। तो आपको हेल्महोल्ट्ज़ भी पूछा जा सकता है, या आपको सिग्निफिकेंस सिग्निफिकेंस 1 और ये डायरेक्ट दिया जा सकता है। तो आपको याद रखना है कि आपको हेल्महोल्ट्ज़ रिलेशन ही यूज़ करना है यहाँ पे। अब नेक्स्ट सिग्निफिकेंस जो हमारा है वो देखो क्या है, नेक्स्ट सिग्निफिकेंस है हमारा डिराइव मैक्सवेल रिलेशन विथ गिब्स एनर्जी स्टार्टिंग फ्रॉम गिब्स फ्री एनर्जी। तो गिब्स फ्री एनर्जी को यहाँ पे बोला है कि सेकंड सिग्निफिकेंस हमारा, देखो सेकंड सिग्निफिकेंस हमारे यहाँ पे क्या है, वो है गिब्स एनर्जी। सेकंड जो सिग्निफिकेंस है वो है हमारा गिब्स एनर्जी। डिराइव मैक्सवेल रिलेशन स्टार्टिंग फ्रॉम डिफरेंशियल ऑफ गिब्स एनर्जी। तो गिब्स एनर्जी में जो आपको पता ही है क्या है, जी इज इक्वल्स टू एच माइनस टी एस, जी इज इक्वल्स टू एच माइनस टी एस। या तो आपको गिब्स एनर्जी पूछा जा सकता है और ये प्रूव करने के लिए पूछा जाता है कि ये इसको प्रूव करिए। तो ये प्रूव करने के लिए आपको हमेशा याद रखना डी एस अपॉन डी पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल्स टू डी वी अपॉन डी टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। उसके लिए आपको जो है गिब्स एनर्जी यूज़ करना है। सिग्निफिकेंस नंबर 2 एग्ज़ाम में कैसे भी पूछा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। अब इसको डिफरेंशिएट कर देना है, जैसे हमने हेल्महोल्ट्ज़ में किया वैसे आप इसको भी डिफरेंशिएट करोगे। डिफरेंशिएट करने के बाद आपको जो इक्वेशन 1 मिलेगा वो मिलेगा डी जी इज इक्वल्स टू माइनस एस टी डी प्लस एस डी टी प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी। आप डिफरेंशिएट कर लेना जैसे आपने हेल्महोल्ट्ज़ को किया है, सेम वैसे गिब्स एनर्जी को भी करना है। एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर डी टी इज इक्वल्स टू 0, हैंस इक्वेशन 1 बिकम्स डी जी कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल्स टू वॉल्यूम डी पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो आप जब कंपेयर करोगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा, डी जी अपॉन डी पी, क्योंकि डी जी अपॉन डी पी को क्या करना है, हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कर देना है। तो आप क्या करोगे, कांस्टेंट टेम्परेचर मिलेगा आपको, क्योंकि दोनों के पास जो है टेम्परेचर है, तो आपको ब्रैकेट के नीचे जो है टेम्परेचर लिख देना, इज इक्वल्स टू आपको बच जाएगा वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का आंसर आपको क्या है, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू डी जी अपॉन डी पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। तो इक्वेशन 2 हमें मिल गया। अब एट कॉन्स्टेंट, जैसे आपने कॉन्स्टेंट टेम्परेचर ऊपर लिया था, आप जैसे यहाँ पे देख सकते हो सेम एज इट इज़ है। जैसे आपने कॉन्स्टेंट टेम्परेचर लिया, डी टी 0 लिया, इक्वेशन 1 को यूज़ किया, सेम यहाँ पी लेना है, डी पी 0 लेना है, इक्वेशन को यूज़ करना है, तो आपका इक्वेशन जो है 3 जो है वो निकल जाएगा। सेम जैसे आपने 2 निकाला वैसे आपको 3 भी मिल जाएगा। नेक्स्ट देखो क्या है, नेक्स्ट पेज पे दे दिया हुआ है ऑन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 को डिफरेंशिएट करना है, जैसे हमने उस हेल्महोल्ट्ज़ में किया, इक्वेशन 6 को किया था और 7 को किया था, हमारा 8 और 9 आया था। तो सेम इसमें भी आपको यही करना है, 4 को करना है, फिर 5 आपको मिलेगा, 6 को आप डिफरेंशिएट करोगे तो आपको 7 मिलेगा, आपको 7 मिलेगा। आपको क्या मिलेगा, आप अगर इक्वेशन 4 को डिफरेंशिएट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। यहाँ पे देखो एक्चुअली दिया हुआ नहीं है, शॉर्ट में कर दिया है, बिकॉज हेल्महोल्ट्ज़ में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है पूरा, इसीलिए आपको क्या किया यहाँ पे इक्वेशन जो है आपको
2 को जो है डिफ्रेंशिएट आप करोगे तो आपको 4 मिल जाएगा, और यहाँ पे जो है आपको 3 को डिफ्रेंशिएट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा। और दोनों को कंपेयर करोगे जैसे हमने हेल्महोल्ट्ज़ में किया था, तो आपको आंसर जो इक्वेशन 6 मिल जाएगा, जो कि आपका गिब्स फ्री एनर्जी, और वो था हेल्महोल्ट्ज़। अब देखो थर्ड क्या है यहाँ पे, थर्ड जो है वो डिराइव मैक्सवेल रिलेशन बाय यूजिंग बाय यूजिंग एंट्रोपी। तो एंट्रोपी का फॉर्मूला भी जो है मैंने पीछे आपको बताया, या तो आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है, ऐसे भी पूछा जा सकता है कि आप ये बताइए, या तो बोला जाता है T/dV कांस्टेंट एंट्रोपी इज इक्वल्स टू डी कांस्टेंट S इज इक्वल्स टू -dP/dS कांस्टेंट वॉल्यूम। तो आपको यहाँ पे ऐसे भी पूछा जा सकता है, तो आपको एकदम ध्यान देना है कि आपको एंट्रोपी पूछा जा रहा है या फिर ये पूछा जा रहा है। मैं क्वेश्चन पेपर बहुत सालों के डाल दूंगी गाइस, तो आप जाके देख लेना। तो देखो बाय डेफिनेशन ऑफ एंट्रोपी DS इक्वल्स टू की रिवर्सिबल 2, जो कि हमने पहले ही मैंने इंट्रोडक्शन डाला है तो उसमें दिया हुआ है। Entropy is DS is equals to Q reversible upon T1, but according to the first law of thermodynamics, Q reversible is equals to DE plus PdV. Substituting the value in 1, अगर यही वैल्यू को हम सब्सटीट्यूट करेंगे 1 में, इक्वेशन 1 में, तो हमें जो है इक्वेशन 2 मिल जाएगा। फिर इक्वेशन 3 जो है हमें क्या मिलेगा, देखो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट एंड सेकंड लॉ E इज़ अ फंक्शन ऑफ एंट्रोपी एंड वॉल्यूम। सो हमें क्या मिलेगा, थर्ड हमें जो मिल गया, हमें जो अगर उसको नीचे ले लेंगे और डिवाइड कर देंगे तो हमारा इक्वेशन थर्ड आ जाएगा। फिर देखो हम इक्वेशन जो 4 हमारा क्या आएगा, अगर हम कांस्टेंट dV इज इक्वल टू 0 लेते हैं तो हमारा 4 आ जाएगा, जैसे हमने सेम गिब्स एनर्जी में किया, तो आपको भी इसमें यही करना है। dV इज इक्वल टू 0 लेना है तो इक्वेशन 4 मिलेगा। कांस्टेंट एंट्रोपी DS इज इक्वल टू आपको 0 लेना है तो आपका इक्वेशन 5 बन जाएगा। अब लिखोगे गाइस, खुद पढ़ोगे तभी आपको समझ में आएगा, मैं एक्सप्लेन तो फिर भी थोड़ा बहुत कर दे रही हूँ, लेकिन आपको लिख के खुद इसको ट्राई करना है। और ये लॉस को एट कांस्टेंट वॉल्यूम dV इज इक्वल्स टू 0, DE DS वो कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल्स टू DE/dS एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल्स टू टेम्परेचर। क्वेश्चन 6 एट कांस्टेंट एंट्रोपी DS is equals to 0, DE/dV at constant S is equals to -P. Question 5 on differentiating equation 4 with respect to volume at constant entropy, DE/dS constant volume S is equals to -dT/dV, S is equals to equation 6। सेम जैसे हमने एंट्रोपी में, सेम हमने जैसे हेल्महोल्ट्ज़ में किया है वैसे ही हमें गिब्स में करना है, जैसे हमने गिब्स में किया है वैसे हमें एंट्रोपी में करना है। 4 और 5 आ जाएगा तो 4 को डिफरेंशिएट करना है, फिर 5 को डिफरेंशिएट करना है तो हमें इक्वेशन 6 मिलेगा, फिर 7 मिल जाएगा। दोनों को कंपेयर कर देंगे तो हमारा जो ये आंसर है T/dV S इज इक्वल्स टू -dP/dS एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। तो आपको हैंड्स प्रूफ यहाँ पे मिल जाएगा। मैं इसलिए गाइस ये रीड मैंने कर दिया है फटाफट, क्योंकि एक्चुअली एकदम सेम टू सेम है, लेकिन खाली यहाँ पे क्या करना है, आपको एंट्रोपी का फॉर्मूला यूज़ करना है, वहाँ पे आपको गिब्स का यूज़ करना है, वहाँ पे आपको हेल्महोल्ट्ज़ का यूज़ करना है। बाकी जो है सब आपको डिफरेंशिएट वैसे ही करते जाना है, कंपेयर करके जो है हैंड्स प्रूफ का जो आंसर आएगा वो सबके सब अलग आएगा। तो आपको क्वेश्चन जो है हैंड्स प्रूफ भी पूछा जा सकता है, या तो एंट्रोपी, या तो गिब्स, या तो हेल्महोल्ट्ज़। अब जो हमारा सिग्निफिकेंस, हमारा जो है लास्ट सिग्निफिकेंस है वो है स्टार्टिंग फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ एंथैल्पी H। देखो यहाँ पे एंथैल्पी H के बाद एंथैल्पी H है। तो अभी देखो क्या करना है, डिराइव मैक्सवेल रिलेशन बाय दिस DT/dP S इज इक्वल्स टू DV/dS कांस्टेंट प्रेशर। तो आपको ये भी हैंड्स प्रूफ करना है, या तो हैंड्स प्रूफ करने के लिए पूछा जाता है, या तो फिर आपको बोला जाएगा स्टार्टिंग फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ एंथैल्पी डिराइव मैक्सवेल रिलेशंस। ये दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ एंथैल्पी एज डिराइव मैक्सवेल रिलेशन, या तो बोला जाएगा मैक्सवेल रिलेशन को डिराइव करो बाय यूजिंग दिस, मतलब उधर बताएंगे नहीं आपको कि एंथैल्पी लेना है, लेकिन आपको ये दे देंगे ब्रैकेट में जो है आपको ये दे दिया जाएगा, लेकिन आपको समझना है कि यहाँ पे आपको गिब्स का फॉर्मूला लेना है, या हेल्महोल्ट्ज़ का, या एंट्रोपी का, या फिर एंथैल्पी का। ओके, तो आपको ध्यान रखना है, चारों भी अलग अलग है, ध्यान से बुक में लिखना, और सिग्निफिकेंस सारे एक एक पेज में आप एक एक ट्राई करो तो आपको ईजी पड़ेगा, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, पढ़ोगे तो आपको समझ जाएगा। अब देखो एंथैल्पी का डेफिनेशन मैंने ऑलरेडी इंट्रोडक्शन बताया क्या है, H इज इक्वल्स टू E+PV। अब डिफ्रेंशिएट कर दोगे आप तो आ जाएगा 4
अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ये डी ई इज इक्वल टू डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू, रिवर्सिबल प्रोसेस में हम करेंगे तो ये मिल जाएगा डी क्यू इज इक्वल टू टी डी एस, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू पी डी वी। इक्वेशन 2 हमें मिलेगा डी ई इज इक्वल टू टी डी एस माइनस पी डी। ये हम सब इक्वेशन में सब सिग्निफिकेंस में यूज़ कर रहे हैं, तो आपको आप एक रीड करोगे एक समझ लोगे तो आपको तीनों भी इजी पढ़ने वाले हैं। अब सब्स्टिट्यूट कर देंगे जैसे कि हम सब में सब्स्टिट्यूट करते हैं। अब एंथैल्पी को आप यहाँ पे वन इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो आपको जो आंसर मिलेगा वो डी एच इज इक्वल्स टू टी डी एस प्लस वी डी पी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। अब वही जैसे हमने सेम गेस में किया, कॉन्स्टेंट प्रेशर लोगे आप तो डी पी इज इक्वल टू 0 लोगे तो इक्वेशन 3 बनेगा। उसके बाद सेम जैसे हमने बाकी लिया था, अब यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर लोगे आप, डी एच इज इक्वल्स टू टी डी एस प्लस पी डी वी बनेगा। एट कांस्टेंट प्रेशर लोगे डी पी इज इक्वल्स टू 0 तो आपका इक्वेशन 3 बनेगा। एट कांस्टेंट एंट्रोपी लोगे डी एस इज इक्वल्स टू 0, जैसे आप प्रेशर लिया तो इक्वेशन 3 बनेगा। अगर आपने डी एस लिया तो आपको क्या, एंट्रोपी लिया तो आपको क्या मिलेगा, डी एच अपॉन डी पी एट कॉन्स्टेंट एंट्रोपी इज इक्वल्स टू वी। इक्वेशन 4 फिर हम जैसे सब करते हैं, इक्वेशन 3 को आप यहाँ पे डिफरेंशिएट करोगे तो 5 मिल जाएगा। 4 को डिफरेंशिएट करोगे, इक्वेशन देखो, इक्वेशन 3 को डिफरेंशिएट करोगे, ये 3 इसको डिफरेंशिएट करोगे आपको तो आपको 5 मिल जाएगा। अगर आप इक्वेशन 4 को डिफरेंशिएट करोगे तो आपको डिफरेंशिएट करोगे आप, अगर 4 को डिफरेंशिएट करोगे, आप थर्ड को डिफरेंशिएट करोगे तो 5 मिलेगा। आप फोर्थ को डिफरेंशिएट करोगे तो आपको इक्वेशन 6 मिल जाएगा। अब अगर आप दोनों को कंपेयर करोगे, 5 को और 6 को, दोनों इक्वेशन कंपेयर करोगे तो आपको देखो आंसर क्या मिलेगा, आपको आंसर मिल जाएगा डी टी अपॉन डी एस एंट्रोपी इज इक्वल टू डी एस अपॉन डी पी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। तो ये हमारा यहाँ पे हैंड्स प्रूफ हो जाता है, हैंड्स प्रूव हो जाता है। तो गाइज़ मैंने एक्चुअली बहुत ज़्यादा फास्ट बोल दिया है तो आप, लेकिन एक्चुअली बहुत हार्ड नहीं है ये। अगर आप एक पढ़ोगे एक लिखोगे तो आप चारों के चारों, तीनों के तीनों बाकी के सॉल्व कर सकते हो। सबको हैंड्स प्रूफ ही करना है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। थोड़ा मैंने फास्ट बोला है आई नो, लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है और यह मैं कितना भी समझा दूँ, आप जब तक नोटबुक में लिख के इसको सॉल्व नहीं करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी होगी तो अपने फ्रेंड्स को शेयर करना और सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इसके बाद और भी वीडियोस आने वाली है आप लोगों के लिए। थैंक यू सो मच।